Hello everyone. In this video, we will try to understand next section, that is section number 48 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023. जो बात हमें सेक्शन 47 में देखने को मिलती है, सेक्शन 48 उसी के विपरीत वाली कंडीशन यहाँ पर हमें समझाने की कोशिश करता है। सेक्शन 47 में हमने देखा था कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उकसाता है कि किसी दूसरे कंट्री में कोई ऑफेंस करने के लिए, तो उसमें वो लायबल होगा इंडिया में जिस व्यक्ति ने उकसाया है। वहीं पर सेक्शन 48 ये कहता है कि कोई दूसरी कंट्री है, कंट्री नंबर सपोज कंट्री एक्स है, वहाँ पर कोई व्यक्ति किसी को उकसाता है, ए उकसाता है बी को कि जाओ इंडिया में डी का मर्डर कर दो, ठीक है। तो ऐसे में जिस व्यक्ति ने उकसाया है, भले ही वो इंडिया में ना हो, वो इंडिया से बाहर हो, लेकिन अबेटमेंट फॉर दैट ऑफेंस के लिए वो लायबल होगा, वो व्यक्ति जिसने उकसाया है। किसको? बी को उकसाया है, और बी एक्चुअल में आके इंडिया में डी का डी का एसोसिनेशन भी कर देता है। इसकी लैंग्वेज रीड करके देखेंगे। अ पर्सन अबेट एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता हु, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति के द्वारा दुष्प्रेरक का अपराध माना जाएगा तब, यानी कि किसी को बहकाने का अपराध माना जाएगा तब, जब वो किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाता है किसी ऐसे कार्य को करने के लिए जो कार्य इंडिया में आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिसको इंडिया में ऑफेंस माना जाता है। तो जब ए बी को इंस्टिगेट करेगा या फिर बी को अबेट करेगा कि इंडिया में मर्डर कर दो, तो ए लायबल होगा फॉर दैट अबेटमेंट, भले ही ए इंडिया से बाहर क्यों ना हो। सो अ पर्सन अबेट एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता हु without and beyond India abet the commission of any act in India which would constitute an offense if committed in India। तो जिस प्रकार इंडिया के व्यक्ति के द्वारा ही वो अबेटमेंट की जाती और वो एक्ट होने के बाद वो अपराध माना जाता है इंडिया में, तो वही चीज़ बाहर के व्यक्ति ने करवाया है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बाहर है तो इंडिया की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता तो बच जाएगा, तो उसका बेनिफिट उसको नहीं मिलता है। इलस्ट्रेशन इसको और क्लियर कर देता है। ए इन कंट्री एक्स, तो सपोज एक कंट्री है एक्स जो कि ठीक है, और ए एक व्यक्ति है कंट्री एक्स में, बी को इंस्टिगेट करता है टू कमिट अ मर्डर इन इंडिया, ठीक है, कि जाओ इंडिया में एक मर्डर कमिट करो। यहाँ पर ए लायबल है किसके लिए? फॉर अबेटिंग मर्डर, एंड दिस इज व्हाट सेक्शन 48 इज एक्चुअली ट्राइंग टू से। इसको रीड आउट करके क्लोजर देते हैं। इसमें और सेक्शन 47 में सिचुएशन अपोजिट है। सेक्शन 47 में इंडिया में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उकसाता है कि दूसरी कंट्री में मर्डर करो, और सेक्शन 48 में कोई दूसरा व्यक्ति दूसरी कंट्री का या फिर इंडिया का ही दूसरी कंट्री में अबेटमेंट करता है कि इंडिया में ऑफेंस करो। तो बस सिचुएशन अपोजिट हो जाती है, लेकिन सिनेरियो दोनों का सेम, और दोनों में ही जो व्यक्ति अबेट करेगा वो लायबल होगा। So what section 48 is saying? Abatement outside India for offence in India. A person abets an offence within the meaning of this Sahita who, without and beyond India, abets the commission of any act in India which would constitute an offence if committed in India. Illustration says A in country X instigates B to commit a murder in India. A is guilty of abetting murder. And this was section 48. I hope समझ में आया हो। In case नहीं आया तो you can comment and I will give my best to answer that question. Thank you.